ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका हस्बैंड जंग में घायल हो जाता है और इसके बाद वो अपनी बीवी की शारीरिक इच्छा पूरी नहीं कर पाता है, इसलिए वो औरत अपने नौकर से अपनी फिजिकल जरूरत पूरी करती है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है लेडी चैटरलीज लवर, जो 1981 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम घोड़ों की रेस देखते हैं, जिसमें क्लिफर नाम का आदमी वो रेस जीत जाता है और तभी हमें पता चलता है कि क्लिफर इससे पहले भी कई सारी रेस जीत चुका है। फिर क्लिफर ये खुशखबरी अपनी वाइफ कोनी को देता है और कहता है कि आज रात इस खुशी में पार्टी होगी। फिर पार्टी में क्लिफर्ड को पता चलता है कि जर्मनी और इंग्लैंड के बीच जंग छिड़ चुकी है। अब ये सुनने के बाद क्लिफर्ड को भी जंग में लड़ने जाना पड़ता है, पर इस जंग में उसकी किस्मत साथ नहीं देती और वो लड़ाई के दौरान घायल हो जाता है, जिस वजह से उसका आधा शरीर अपंग हो जाता है। इसलिए वो व्हील चेयर पर होता है और कोनी उसका ख्याल रखती है, पर क्लिफर्ड से बेड पर कुछ नहीं हो पाता, इसलिए कोनी की शारीरिक इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। एक दिन क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि मेरे लिए तुम अपनी लाइफ खराब मत करो, मैं तुम्हारी जरूरत चाह कर भी पूरी नहीं कर सकता, इसलिए अगर तुम्हें कोई आदमी पसंद आता है तो तुम उससे प्यार कर सकती हो, इससे मुझे कोई एतराज नहीं होगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा कोई बच्चा होगा तो मैं उसे अपना वारिस बना लूंगा। ये सुनकर कोनी उससे कहती है कि तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक नौकर आता है जिसका नाम ओलिवर होता है। क्लिफर्ड ओलिवर से कहता है कि मुझे घर तक छोड़ दो, तो ओलिवर क्लिफर्ड को घर तक छोड़ने आता है। यहाँ ओलिवर को कोनी बहुत पसंद आती है। तभी ओलिवर जाने लगता है जब वो मुड़ मुड़ कर कोनी को देखने लगता है। फिर एक दिन अचानक क्लिफर्ड की तबीयत खराब हो जाती है और इसीलिए वो डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर के बदले में एक नर्स आती है जिसका नाम मिस मोल्टन था। जब वो क्लिफर्ड का इलाज कर रही थी तभी क्लिफर्ड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ओलिवर से मिलकर पता करो कि अंडे अच्छे हैं या नहीं। तभी कोनी ना चाहते हुए भी वहाँ जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि ओलिवर अपने कपड़े उतारकर अपनी बॉडी को साफ कर रहा होता है। ओलिवर को बिना कपड़ों के देखकर कोनी को कुछ कुछ होने लगता है। वो बस उसकी बॉडी को ही देखती जाती है और उससे बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। जब वो घर आती है तो क्लिफर्ड के पूछने पर बताती है कि ओलिवर उसे नहीं मिला। अब वो नर्स भी क्लिफर्ड का ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ रुक जाती है। रात को जब वो अपने कमरे में सोने चाहती है तब उसे बार बार ओलिवर का ही ख्याल आता है। वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रही थी और वो उसके ख्यालों में खो जाती है और अपनी बॉडी को टच करने लगती है। अगले दिन क्लिफर्ड फिर उसे अंडे देखने भेजता है, लेकिन जब कोनी ओलिवर के पास जाती है तब ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता। वो समझ गया था कि कोनी उससे क्या चाहती है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उनके बीच कोई अफेयर हो, क्योंकि वो उनका एक आम नौकर था। इस वजह से कोनी वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो अगली बार ओलिवर से मिलती है तब ओलिवर उसे अपनी कॉटेज की चाबी दे देता है। अब वो जब चाहे पक्षियों को देखने आ सकती है। अब वो हर रोज ओलिवर के पास जाने लगती है, बस वो ओलिवर को देखना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उसे नन्हे चूजे दिखाता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। दरअसल उनका कोई बच्चा नहीं था और क्लिफर्ड की हालत देखकर ऐसा लगता है कि अब होगा भी नहीं। तब ओलिवर उसके पास आता है और उसे सीने से लगा लेता है। यहाँ वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और दोनों प्यार करते हैं। लेकिन इसके बाद कोनी को काफी गिल्टी फील होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसे आता देख मिस मार्टन भी देख लेती है। इसके बाद वो कई दिनों तक ओलिवर से नहीं मिलती। वो उसे प्यार तो बहुत करती थी, पर वो जानती थी कि ये गलत है। और वहीं दूसरी तरफ ओलिवर भी कोनी को देखने के लिए तरस गया था और एक दिन वो कोनी के घर तक आता है इस उम्मीद में कि वो उसे दिख जाए। उसे कोनी तो नहीं दिखती, पर मिस मार्टन उसे घर के बाहर देख लेती है। एक दिन जब कोनी घर के बाहर होती है तब ओलिवर उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है। इस पर कोनी कहता है कि नहीं। फिर ओलिवर उसे जंगल में ले जाता है, जहाँ दूसरी बार वो दोनों इंटीमेट होते हैं। एक दिन ओलिवर क्लिफर्ड के घर आता है, जहाँ कोनी उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वहाँ क्लिफर्ड आता है और वो ओलिवर से पूछता है कि क्या हुआ। तो ओलिवर कहता है कि मैंने 2 शिकारियों को पकड़ा है जो गैर कानूनी शिकार कर रहे थे। पर यहाँ पर क्लिफर्ड को कोनी और ओलिवर पर शक हो जाता है। क्लिफर्ड ओलिवर से कहता है कि उन दोनों शिकारियों पर मुकदमा चलाओ, लेकिन इस पर कोनी कहती है कि उन्हें छोड़ दो। इस पर क्लिफर्ड कहता है कि मैं एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर ओलिवर उन दोनों को पीटे तो, वरना ओलिवर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो ओलिवर ना चाहते हुए भी उन दोनों को पीटता है। एक दिन जब कोनी ओलिवर से मिलने जाती है तब वो ओलिवर को बताती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। ओलिवर कहता है कि क्लिफर्ड का क्या होगा। तब कोनी उससे कहती है कि मैंने उससे बात की है, वो एक बच्चा और एक वारिस चाहता है। तब ओलिवर कहता है कि क्या वो हमारे बारे में जानता है। इस पर कोनी कहती है नहीं। वो कहती है कि मैं जानती हूँ जब उसे हमारे बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो ओलिवर बच्चे के लिए मान जाता है। वो कोनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात मेरे साथ मेरे कॉटेज में बिताओ। जब कोनी घर पर जाती है
तब मिस बोल्टन को कोनी के सर पर एक घास का टुकड़ा दिखाई देता है और वो समझ जाती है कि कोनी और ओलिवर का अफेयर चल रहा है। पर इसके बावजूद भी कोनी ओलिवर से मिलना जारी रखती है। वो ओलिवर से कहती है कि मैं एक रात तुम्हारे कॉटेज में ज़रूर बिताऊंगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी बनने को तैयार हूँ, पर मैं क्लिफर्ड को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। वो ये भी कहती है कि वो जानता है कि मुझे उसकी भी ज़रूरत है। ओलिवर कहता है कि अगर तुम उसे मेरे बारे में बताओगी तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। वो कहता है कि मैं एक नौकर हूँ और वो कभी नहीं चाहेगा कि एक नौकर का बच्चा उसका वारिस बने। जब कोनी वापस आती है तब शाम हो जाती है। क्लिफर्ड उसे वापस आते देख लेता है। तब कोनी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि मैं सनसेट देख रहा हूँ, पर असल में वो जानता था कि कोनी और ओलिवर के बीच अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उनकी इंसल्ट करने ओलिवर के पास जाता है। पर ओलिवर अपने घर के पास ना होकर क्लिफर्ड के घर के पास होता है। वो कोनी से कहता है कि तुम आज रात मेरे साथ बिताओगी। वहीं दूसरी तरफ क्लिफर्ड जानबूझकर अपना ट्रिपल सीटर कीचड़ में फंसा देता है और कोनी को आवाज़ लगाता है। वो कहता है कि तुम धक्का लगाओ। इस तरह से वो कोनी पर कीचड़ उछालता है और इसके बाद वो ओलिवर को आवाज़ देता है। इसके बाद ओलिवर के साथ भी वो ऐसा ही करता है। इस रात क्लिफर्ड के सो जाने के बाद कोनी ओलिवर के पास आती है और वो दोनों एक रूम में जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। यहाँ रात को क्लिफर्ड की नींद खुल जाती है और वो उसे लगता है कि कोनी घर पर नहीं है, इसलिए वो किसी तरह से कोनी के कमरे तक पहुँचता है। यहाँ वो देखता है कि कोनी अपने कमरे में नहीं है। जब सुबह होती है तब क्लिफर्ड कोनी को घर आते हुए देख लेता है। फिर तब कोनी उससे कहती है कि तुमने ही कहा था कि तुम कोई आदमी पसंद करो। क्लिफर्ड कहता है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम किसी ओलिवर नौकर को पसंद करो। सोचो अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो। अब इसके बाद क्लिफर्ड कोनी को वेनिस भेज देता है और ओलिवर को काम से निकाल देता है। जब वेनिस में कोनी अपनी सिस्टर के साथ होती है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तब वो फिर से क्लिफर्ड के पास आ जाती है, जहां उसे पता चलता है कि क्लिफर्ड ने ओलिवर को काम से निकाल दिया है। तब वो उसे ढूंढने जाती है और वो उसे ढूंढ भी लेती है। वो ओलिवर को बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन ओलिवर उससे कहता है कि तुम्हें एक बच्चा और एक वारिस मिल गया है, तुम अपने घर चली जाओ। पर कोनी उसकी बात नहीं मानती और वो कहती है कि हम तुम्हारे खेतों से अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ओलिवर उसकी बात मान लेता है और इस तरह क्लिफर्ड के घर के दरवाजे कोनी के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।